सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी, हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि मंदाकिनी जी मुस्कुराती भी आएंगी और विविध भारती की गीतमाला प्रस्तुत करेंगी। तो जी देखिए ना, मैं हाजिर हूँ मुस्कुराती हुई हंसती हुई, यानी यूं कह सकते हैं कि हंसती मुस्कुराती हुई और आपको याद करती हुई इठलाती हुई आ गई हूँ आपके अपने कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में। और हाँ, हमारे सभी श्रोता इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बेताब हैं, ये आपके संदेश हमें बताते हैं। तो जो श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/VVS Mumbai पर जाकर। एक बार फिर से बता देते हैं, www.facebook.com/VVS Mumbai पर जाकर आप फेसबुक पर जाएं और अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। और हमारे श्रोता जैसा कि जान चुके हैं कि आज की गीतमाला महान कलाकार ऋषि कपूर पर केंद्रित होगी। तो आज की फिल्में हैं हम किसी से कम नहीं, लैला मजनू, बॉबी, कभी कभी, कर्ज, अमर अकबर एंथनी, प्रेम रोग, चांदनी, खेल खेल में, सागर, दामिनी और जहरीला इंसान। फिल्मों के नाम एक बार फिर से उन सभी श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट खोला है। आज की फिल्में हैं हम किसी से कम नहीं, लैला मजनू, बॉबी, कर्ज, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, खेल खेल में, प्रेम रोग, चांदनी, दामिनी, सागर और जहरीला इंसान। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज की विविध भारती की गीतमाला चंद लफ्जों के साथ कि हिंदी फिल्मों के सबसे सुंदर और चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले ऋषि कपूर को समर्पित है आज की गीतमाला। और उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों सादर नमन करते हैं। अपनी बेजोड़ एक्टिंग स्किल से सभी युवा दिलों की धड़कन ऋषि कपूर घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गए। ऋषि कपूर ने अपना कैरियर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू किया था और बहुत कम उम्र में ही वे फिल्मी दुनिया में छा गए थे। उनका स्टारडम चरम पर था और अभिनय की दुनिया में तहलका मचाने के बाद उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपनी फिल्मों से हम सिने प्रेमियों को अपने अभिनय से हमेशा बांधे रखा। एक बार फिर उस महान कलाकार को ढेरों नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो पेश खिदमत है कार्यक्रम का पहला गीत राहुल देव बर्मन का संगीत है, मजरू साहब की रचना, किशोर कुमार और साथियों की आवाजी। फिल्म का नाम आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हम किसी से कम नहीं।
बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हे बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हे बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। चमक रहा है मेरा ही नशा। हे बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। आज तो सभी है मुझ पे फिदा। है बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। दिलों को एक हल्की सी नजर से, महबूबों की महफिल में आज छाई है मेरी ही अदा। है बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। है बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। ये स्वर थे किशोर कुमार और साथियों के। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि फिल्मों के नाम देखकर अंदाजा तो लग गया है कि आज की गीतमाला ऋषि कपूर जी की फिल्मों से सजी हुई है और ऋषि कपूर जी के गीत और मंदाकिनी जी की आवाज में कार्यक्रम बहुत उम्दा होगा। शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को मेरा सादर प्रणाम। गीतों के ये मोती सजीव हो उठते हैं जब मंदाकिनी जी की आवाज में कार्यक्रम सुनते हैं। अरे वाह। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी आज हमें
युवा दिलों की धड़कन ऋषि कपूर के गीतों की गंगा से बहाने वाली हैं। वास्तव में ऋषि कपूर ने एक पूरी पीढ़ी पर राज किया है, कार्यक्रम का इंतजार है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जीवन के सब सुख पाए तू, हर मौसम मुस्कुराए तू। आज महान, प्रसिद्ध और हैंडसम अभिनेता, निर्माता, निर्देशक ऋषि कपूर जी का जन्मदिन है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भले ही वे रोमांटिक भूमिकाओं के लिए जाने जाते रहे, लेकिन जब संवेदनशील भूमिकाओं की बात आती है तो उन्होंने बखूबी निभाया और उन भूमिकाओं को न्याय दिया। प्रेम रोग की बात करें तो युवा विधवा लड़की की कहानी थी, पर देवधर बने ऋषि कपूर इस फिल्म की धुरी बने जो पुनर्विवाह को लेकर आवाज उठाते हैं। और इसी प्रकार एक चादर मैली सी की बात करें राजेंद्र सिंह बेदी की, तो ऋषि कपूर ने मंगल का किरदार निभाकर एक बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया। मंगल एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसे दस्तूर के मुताबिक गांव में अपनी भाभी से शादी करनी पड़ती है। उसका गुस्सा, बेचारगी, कुंठा सब कुछ ऋषि कपूर ने इस किरदार में उतार दिया था। एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी गीतमाला में आपकी प्यारी सी आवाज गूंजने वाली है और चॉकलेटी कलाकार ऋषि कपूर जी की बातें होने वाली है। गीतों के साथ आपका साथ रहेगा और हम श्रोताओं का भी साथ रहेगा। उसके लिए हम काम से जल्दी फ्री होना चाहते हैं। देखें 1 बजे मिलते हैं आपसे, तो भाई 1:13 हो चुके हैं। आप कहाँ हैं बताइए। तो एक श्रोता कहते हैं कि ऋषि कपूर एक मशहूर भारतीय अभिनेता थे जो अपने चॉकलेटी हीरो वाले किरदारों और बाद में चरित्र भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म से बाल कलाकार के तौर पर शुरुआत की और बॉबी फिल्म से मुख्य भूमिका में डेब्यू किया। उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। जी हाँ, बिल्कुल सही आपके विचार हम तक पहुंच रहे हैं। और अब आज के 2 प्रश्न। हमेशा की तरह बहुत ही सीधे साधे प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है कि हालांकि आपके जितने भी संदेश हमें मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं जवाब छिपा है, फिर भी हम हमेशा की तरह आपसे 2 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि ऋषि कपूर ने किस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, या यूं कहें कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वो किस फिल्म में दिखे थे। जी हाँ, थोड़ा सा सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक बारीक सी रेखा है। उनकी 2 फिल्मों के नाम हैं जहां हम जिसका जिक्र करते भी हैं, तो वो कहां दिखे थे, किस फिल्म में सबसे पहले दिखे थे, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और चूंकि ऋषि कपूर की जो छवि थी वो चॉकलेटी हीरो की थी, ज्यादातर रोमांटिक किरदार उन्होंने निभाए, लेकिन बहुत सारे चरित्र जो किरदार है वो भी उन्होंने निभाए। एक उस फिल्म का नाम बताइए जिसमें उन्होंने खलनायक के किरदार को बखूबी निभाया था और उनके जो दीवाने हैं उस किरदार में उनको देखकर हतप्रभ रह गए थे। और एक क्लू आपको दे दें कि इस फिल्म के लिए उन्हें आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, तो 2 सवाल आपने नोट कर लिए होंगे और उसका जवाब हमें तुरंत भेज दें। गीतमाला में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा 2 गाना सुनते हैं। आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। फिल्म का नाम बिल्कुल सही कहा आपने, बॉबी। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। आपको भी कुछ कहना है तो अपने जवाब हमें भेज दें। पहले तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के 2 नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए। अच्छा, मैं कहती हूँ। अक्सर कोई लड़की इस हाल में, किसी लड़के से 16वें साल में, जो कहती है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़का इस हाल में, किसी लड़की से 16वें साल में, जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की, हाँ अक्सर कोई लड़का, हाँ अक्सर कोई लड़की
अब मुश्किल चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। मुझे रात दिन नहीं और का, कभी तेरी याद कभी तेरा नाम, सब रंग दुनिया के फीके लगते हैं, एक तेरे बोल बस मीठे लगते हैं, लिखे हैं बस तेरे सजदे इस जबी पर, जिंदा हूँ मैं तेरी बस हाँ पर नहीं पर, अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर, अब मुश्किल चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। तुझे मिलने में जहाँ डर न हो कोई, पिया के सिवाय दूजा घर न हो कोई, क्या ऐसी जगह है कोई इस ज़मीं पर, रहने दे बात को यहाँ पर यहीं पर, अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर, अब मुश्किल चुप रहना है। अक्सर कोई लड़की इस हाल में, किसी लड़के से 16वें साल में, जो कहता है वो मुझे कहना है, अक्सर कोई लड़की, ओ अक्सर कोई लड़का, अक्सर कोई लड़की इस हाल में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के एक अच्छे अभिनेता थे ऋषि कपूर और फिल्म निर्माता निर्देशक भी रहे। वो एक बाल कलाकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्हें बॉबी फिल्म के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला और बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और लिखते हैं कि फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उन्हें मिला था। एक श्रोता कहते हैं कि अगर विविध भारती किसी से कम नहीं है तो हम श्रोता भी तो किसी से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक थोड़ी है। आपने लिखा है आगे कि प्रेम रोग में लैला मजनू का क्या हश्र हुआ, ये तो जग जाहिर है। बॉलीवुड में ही 1922 में 2018 तक 8 बार लैला मजनू का किस्सा बयान किया जा चुका है। जिंदगी में कभी कभी जरूरत पड़ने पर कर्ज लिया जा सकता है। अच्छा, आपने अपनी एक रचनात्मक टिप्पणी की है ना। वसूली के समय जहरीला इंसान बन जाता है वो। और मंदाकिनी जी आती हैं तो कमेंट और पहेलियों के खेल खेल में गीतमाला कब समाप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता। अरे वाह, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता ने लिखा है कि ऋषि कपूर की फिल्म खेल खेल में कॉमेडी थ्रिलर है जिसका निर्देशन रवि टंडन ने किया। नीतू सिंह, राकेश रोशन के साथ इस फिल्म में कॉलेज जीवन के हल्के फुल्के क्षणों को दिखाया गया है और बहुत ही प्यारे गीत इस फिल्म में नजर आते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी देवदूत जैसी शक्ल, शरारती
आंखें और आकर्षक संवाद अदायगी, रंग बिरंगे स्वेटर, रोमांटिक गाने, अच्छी लोकेशन, हाथ में कभी डफली तो कभी गिटार। जब हम ऋषि कपूर के बारे में सोचते हैं तो बरबस ये जहन में उमड़ने लगता है, ऋषि कपूर यानी मोहब्बत में डूबी कव्वालियां। वाह, ऋषि कपूर का मतलब याराना, दिलदारी और साफगोई, एक खूबसूरत चेहरे पर तैरता इश्क, होठों पर बुदबुदाता प्यार, कस्मे वादे, दीवानगी से भरी आवारगी, बदलते मौसमों की खुमारी या कि फूलों से महकता एक आशिक। बहुत सुंदर जनाब, बहुत खूबसूरत। आज का सर्वश्रेष्ठ संदेश हम इसे कहेंगे। बहुत ही प्यार से आपने अपनी बात रखी है। एक श्रोता कहते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला में सभी गीतों के आगे उनके इरा को बताया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं एक श्रोता कहते हैं ऋषि कपूर जी एक महान अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई यादगार फिल्में दी। वो अपने अभिनय, नृत्य और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। ऋषि कपूर जी ने अपने करियर में कई भूमिकाएं निभाई और हमारे दिल में एक विशेष स्थान बनाया। उन्होंने बॉबी, प्रेम रोग, चांदनी, बोल राधा बोल जैसी फिल्मों में अभिनय किया और उनकी अदाकारी को आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि ऋषि कपूर जिनका आज जन्मदिन है, अगर फिल्मों में गीतों में सबसे बढ़िया बात जो उनकी परफॉर्मेंस देते हुए कहें तो अमर अकबर एंथोनी का गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला ऋषि कपूर जी को समर्पित है। चांदनी हो, दामिनी हो, प्रेम रोग हो, सभी फिल्मों में ऋषि कपूर जी के अभिनय का कोई सानी नहीं है। जी, तो हमारे प्रश्न आपको याद है ना कि ऋषि कपूर ने किस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, या यूं कहें कि पहली बार वो पर्दे पर किस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट दिखे थे। आपको हमने क्लू दिया है। और चूंकि उन्होंने हमेशा रोमांटिक फिल्मों में काम किया और हाँ, कुछ चरित्र भूमिकाएं भी निभाई, लेकिन एक फिल्म में उन्होंने खलनायक का किरदार निभाया है और इस फिल्म के लिए उन्हें आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला है। तो वो फिल्म कौन सी है? फटाफट अपने जवाब हम तक भेज दीजिए, हमें बेसब्री से इंतजार है। अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, और ये फिल्म है लैला मजनू। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। जिस्म मिट जाए, जिस्म मिट जाए, ये अब जान फना हो जाए। जिस्म मिट जाए, ये अब जान फना हो जाए। गैर मुमकिन है
राख जंजीरों में जकड़े ये जमाने वाले, राख जंजीरों में जकड़े ये जमाने वाले, तोड़ कर बंद निकल आएंगे आने वाले, तोड़ कर बंद निकल आएंगे आने वाले। शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए, शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए। गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हमसे जी, हमारे श्रोता लगता है दीवानगी की हद तक ऋषि कपूर साहब को चाहते हैं। बहुत सारे विचार हम तक पहुंच रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि वो एक अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे निर्देशक और निर्माता भी थे। उनकी फिल्में हमेशा यादगार और मनोरंजक लगती थी। ऋषि जी का हंसना और मुस्कुराना हमें बहुत प्यारा लगता था। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें ऋषि जी की जो आज का कार्यक्रम है, कल रात झरोखा में सुनने के बाद हमें पता लग गया था कि आज की गीतमाला ऋषि कपूर की फिल्मी पुष्पों से बुनी जाएगी। देखा, हमारा अंदाज सही निकला, हम भी किसी से कम नहीं। जी बिल्कुल सही बात है कि हमारे श्रोता भी किसी से कम नहीं है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे बोरीवली गोराई के सागर किनारे स्थित विविध भारती स्टूडियो से अपनी मधुर आवाज के साथ मनमोहक अंदाज में प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली छोटी बहना, अरे वाह, मंदाकिनी जी को सुनेंगे और 1 बजे मित्रों के संग जोड़ेंगे। बहुत खूब, बहुत शानदार, शुक्रिया। वही एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी फिल्में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। युवा पीढ़ी के लिए प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म बनाया जाता था और युवा पीढ़ी के लिए ऋषि कपूर और डिंपल कापाडिया को लीड रोल में लिया गया था फिल्म बॉबी में। बहुत ही अच्छी फिल्म लगी थी और काफी सुपर डुपर हिट रही थी ये फिल्म। चित्रपट संसार को ऋषि कपूर और डिंपल जैसे स्टार जो मिल गए थे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 2025 में दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न शहरों में ऋषि कपूर की फिल्मों का रेट्रोस्पेक्टिव रखा गया, जिसमें उनकी प्रमुख फिल्मों जैसे बॉबी, लैला मजनू, कर्ज, चांदनी और प्रेम रोग को शामिल किया गया था। यह आयोजन उनके 4 दशकों से अधिक के करियर और भारतीय सिनेमा में योगदान को सम्मानित करने का माध्यम था। बॉबी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, दो दूनी जार के लिए क्रिटिक्स अवार्ड और अपने करियर में कई सम्मानों से नवाजे गए ऋषि कपूर को हम आज याद कर रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि मासूमियत से भरा चेहरा और आंखों में हमेशा ही रहने वाली एक स्मित सी मुस्कान, ये पहचान है ऋषि कपूर की। वे एक हीरो ही नहीं, बड़े ही सूक्ष्म तरीके से हास्य भी उतनी ही गंभीरता से करते हैं थे। अभिनय उनको विरासत में मिला, इसके बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो एक ऐसे अभिनेता है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट गीत जो है फिल्माए गए। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कपूर खानदान के होने के नाते वो फिल्मों में आए, उन्हें ज्यादा मशक्कत शायद नहीं करनी पड़ी हो, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी पहचान खुद बनाई। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि पहली फिल्म बॉबी से ही युवा दिलों की धड़कन बन गए थे ऋषि कपूर और उन पर फिल्माए गए मधुर और रोमांटिक गीत उस समय के युवा और युवती के सबसे चहेते अभिनेता बन गए थे ऋषि कपूर। और ऋषि कपूर साहब को कर्ज, प्रेम रोग, लैला मजनू जैसे फिल्म में अभिनय से लोगों के दिलों में एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाबी मिली और ऋषि कपूर जी की सभी फिल्मों के गाने उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ करते थे।
तो हमारे प्रश्नों के जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं बिल्कुल सही। थोड़ा और आगे चलते हैं, है ना? और फिर जैसे ही और श्रोताओं के जवाब मिलेंगे, हम इन्हीं प्रश्नों के जवाब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए सुनते हैं गीतमाला का अगला मोती। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है कर्ज। आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। मौसम है एक जैसा। पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
हमारे श्रोताओं के विचार हम तक पहुंच रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि साल 1973 से 2000 तक ऋषि कपूर ने लगभग 92 फिल्मों में लगभग रोमांटिक हीरो के किरदार निभाए, और जैसे कभी कभी, प्रेम रोग, चांदनी, अमर अकबर एंथोनी, और इन सभी फिल्मों में चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने 2 दूनी 4, कपूर एंड सन्स, सामाजिक विषयों वाली फिल्मों में प्रभावशाली अभिनय किया। उनकी अंतिम फिल्म शर्मा जी नमकीन 2022 में रिलीज हुई और बाद में वो हमसे रुखसत हो गए, लेकिन उनके योगदान और यादें सिनेमा प्रेमियों के बीच जीवित रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला ऋषि कपूर जी के गानों से सज रही है। ऋषि कपूर की सभी फिल्में हमने देखी हैं, पर कुछ फिल्में बहुत ही पसंद है। उसमें सबसे पहले चांदनी, फिर दामिनी और प्रेम रोग, कर्ज, ये सभी फिल्में बार बार देखी जा सकती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मंदाकिनी जी के साथ अच्छी अच्छी फिल्मों के गाने सुनने को मिलेंगे। मंदाकिनी जी की सुरीली आवाज और ऋषि कपूर जी के गाने, मजा ही आ जाएगा। ऊपर से ये मौसम सुहाना। अच्छा, आपके शहर में मौसम सुहाना है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। ऋषि कपूर की फिल्मों के गीत आज हम सभी सुनने को बेकरार हैं। मुस्कुराती हुई मंदाकिनी जी लाइव कार्यक्रम पेश करेंगी। और एक श्रोता लिखते हैं कि युवा दिलों की धड़कन ऋषि कपूर साहब को सलाम है। बॉबी से लेकर आज तक ऋषि कपूर मेरे फेवरेट हीरो रहे हैं। 70 और 80 के दशक में उनकी फिल्में मैंने 3-3, 4-4 बार देखी है। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के जमाने में वे ऐसे हीरो रहे हैं जो अकेले के दम पर फिल्म को हिट कराते थे। हालांकि चॉकलेटी हीरो का ठप्पा उन पर लगा और वे लड़कियों में खासे पसंद किए जाते थे, फिर भी अपनी हर फिल्म में अभिनय की छाप छोड़ते नजर आए। अक्सर अपनी फिल्म में नई हीरोइनों के साथ जोड़ी बनाने के लिए वे बहुत मशहूर थे और कैरियर के अंत में खलनायक के रोल भी किए, और यहाँ पे भी लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी कमाल की उद्घोषिका हैं आप। अच्छा, क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? आज बॉबी के सागर से भी गहरे प्रेम रोगी, लैला के मजनू और कभी कभी जहरीला इंसान बने ऋषि कपूर का जन्मदिन है, इसलिए उनकी फिल्मों के गीत आज की गीतमाला के गीत पुष्प में चुने गए हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि हम भी किसी से कम नहीं, हम इंतजार करेंगे 1 बजे का। अरे भाई, अब तो 1:40 और 50 सेकंड हो चुके हैं। कहाँ हैं आप? एक श्रोता कहते हैं कि आज ऋषि कपूर जी की फिल्मों से गीतमाला सजी है। ऋषि जी एक अच्छे अभिनेता के साथ अच्छे डांसर भी थे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि खेल खेल में फिल्म के एक गाने में उस जमाने को मैंने लगातार 3-3 बार इन फिल्मों को देखा। ये फिल्म मैंने नागपुर में लिबर्टी टॉकीज में देखी थी। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खेल खेल का ही गीत। आवाज़ी किशोर कुमार और आशा भोसले की, गुलशन बावरा के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत। देखने दो, जल भी रहे हैं। अरे तो चलने दो, खुली सड़क है बाबा। तो क्या हुआ भाई? हाँ, तो हो जाए, हो जाए। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हाँ, प्यार हम करते हैं, चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा जोरी नहीं, हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। छुप छुप के फरमा रहे हैं, है क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। देख वो इश्क छुप छुप के फरमा रहे हैं, है क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। लगता है दोनों पड़ोसी हैं वो, रिश्ता ही ऐसा है जाने भी दो, हम वो करेंगे जो जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला
दोनों। ये दुश्मन जमाना, हाँ बता, सबको मिलता नहीं ये खजाना, बोलो ना। प्यार का है ये दुश्मन जमाना, हाँ बता, सबको मिलता नहीं ये खजाना। जिनको अजी ये खजाना मिले, देख देख उनको ये दुनिया जले। हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम उनकी फिल्में बहुत देखते थे और देख देख कर बड़े हुए हैं। उनकी फिल्में हमें बहुत पसंद है। अभिनय के साथ साथ ऋषि कपूर डांस के लिए मशहूर थे। आज की फिल्मों की लिस्ट के अनुसार हम किसी से कम नहीं और कर्ज में उनके डांस मशहूर हैं। वे अलग अलग रंग बिरंगे स्वेटर के लिए जाने जाते हैं। वे जितने अच्छे अभिनेता थे उतने ही अच्छे इंसान। उनका स्वभाव स्पष्टवादी रहा। हालांकि कई जगह उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वे अडिग रहे। अब हमारे जो सवाल थे उनका जवाब हमारे श्रोताओं ने देना शुरू कर दिया है। हमारा जो सवाल था कि ऋषि कपूर ने किस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, यानी हम ये जानना चाहते थे कि किस फिल्म में वो सबसे पहले दिखे थे। बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया है कि फिल्म श्री 420 में नरगिस और राज कपूर का जो गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, इस गाने में पहली बार एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काम किया। यानी जो 3 बच्चे हमें जाते हुए दिखते हैं ना, याद आया आपको वो समय? तो उसमें सबसे जो छोटा बच्चा है, कहा जाता है कि वो ऋषि कपूर साहब थे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार हुआ इकरार हुआ गाने में 3 बच्चों में से एक वे भी होते हैं, पहली बार चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में मिले। और हमारा जो दूसरा सवाल था कि चूंकि वो चॉकलेटी हीरो के रूप में ज्यादा रहे, लेकिन उन्होंने एक फिल्म में खास तौर से काम किया जिसमें खलनायक के किरदार को निभाया और इसके लिए उन्हें आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला। तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि वो फिल्म थी अग्निपथ, है ना, और उसमें उन्होंने खलनायक का रोल किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। श्रोता लिखते हैं कि श्री 420 में पहले दिखे थे बाल कलाकार के रूप में, बाद में फिर वो मेरा नाम जोकर में दिखे और खलनायक के रूप में अग्निपथ नई वाली जो है उसमें वो दिखाई दिए थे। बिल्कुल सही जवाब है। एक श्रोता ने कहा है कि बॉबी फिल्म मैंने 10वीं क्लास में देखी थी, मेरा रिजल्ट आया था और उसी दिन देखी थी छत्रपति संभाजी नगर में, 1971 की बात है ये। एक श्रोता कहते हैं कि मेरा नाम जोकर और श्री 420 में वो जो 3 बच्चे थे उनमें से एक ऋषि जी थे, ऐसा कहा जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉबी फिल्म से हीरो के रूप में एंट्री देने वाले अंत में खलनायकी में भी वो गजब ढा गए थे। वहीं एक श्रोता मेरी तारीफ कर रहे हैं, वही कार्यक्रम की तारीफ कीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि एक अरसे बाद सुन रहे हैं मंदाकिनी जी आज ये गीत, और एक श्रोता ने कहा है कि अग्निपथ नई वाली, इसमें ऋषि कपूर साहब ने जो भूमिका निभाई थी वो बहुत ही शानदार थी, खलनायक की भूमिका थी अग्निपथ में। बिल्कुल सही जवाब है आपके। और एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषि कपूर जी की बहुत ही बेहतरीन फिल्में जो मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी वो थी लैला मजनू, और उसका कोई गाना जो था, कोई पत्थर से न मारी मेरे दीवाने को, ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। और आइए अब सुनते हैं अगला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत है, आनंद बख्शी की रचना, फिल्म का नाम अमर अकबर एंथनी और आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की।
एक श्रोता कह रहे हैं कि वाह, ये भी क्या इत्तेफाक है कि आपकी आज की सूची में पहली फिल्म हम किसी से कम नहीं और अंतिम फिल्म जहरीला इंसान लिखी गई है, और इन दोनों ही फिल्मों को छोड़कर मैंने सभी फिल्में देखी हुई हैं। शराब फेंकूंगा किसी हसी की तरफ, ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है, 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 पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं पर्दा, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म अमर अकबर एंथोनी अपने जमाने की सबसे चर्चित फिल्म थी और आज भी इस फिल्म की लोकप्रियता बरकरार है। इस फिल्म की खासियत यह है कि हर फ्रेम संतुलित, संगठित और सुरुचिपूर्ण है, जिसके कारण दर्शक एक एक पल के लिए भी उबाहट महसूस नहीं करता है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस फिल्म का यह है कि अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और प्राण जैसे कलाकारों के बीच ऋषि कपूर ने अपनी पहचान को खोने नहीं दिया है। कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें, मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का, तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन, 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं, हर चिलमन, 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से, अदा से या बहाने से, जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं, रुसवा, तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं। हाँ, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा।
एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है, मोर ना इंडा ने चितरवा ना पड़े। मतलब मोरनी के अंडे को कलर नहीं करना पड़ता, अंडे से बाहर निकलने वाला अपने माता पिता की तरह कलरफुल ही होता है। ये मुहावरा ऋषि कपूर के लिए बराबर फिट बैठता है, क्योंकि अभिनय की कला उनकी रग रग से भरी हुई थी और उन्हें अपने दादाजी, पिताजी और चाचा जी से विरासत में मिली हुई थी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की गीतमाला में सभी गीत बहुत ही खूबसूरत हैं। एक गीत ने तो आंखें नम कर दी तो दूसरे ने खुश कर दिया, क्या कहना आपका। और एक श्रोता कहते हैं कि हमें भी आपसे कुछ कहना है मंदाकिनी जी की आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। और वहीं एक श्रोता ने, हमने पूछा था आप हैं कहाँ, तो आपने जवाब दिया है कि हम यही हैं मंदाकिनी जी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो कोई मुस्कुराता है सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर। हाँ यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं। हाँ मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं। हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं। जी हाँ, और अब आखिरी कदम पर हम आ चुके हैं गीतमाला के आखिरी सोपान पर। यहाँ हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म प्रेम रोग का गीत। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। कुछ समझा कुछ समझ न पाया, कुछ समझा कुछ समझ न पाया, दिल वाले का दिल भर आया, और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया, जा तन लागे वो तन जाने, जा तन लागे
इस रोग की माया मेरी इस हालत को। जी तो श्रोताओं, आप सभी ने विविध भारती की गीतमाला में अंत तक हमारा साथ दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और अब विविध भारती की इस गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।